मोहम्मद तौक़ीर जामिया मस्जिद गौसिया के खतीब 10 गोल बाइस कुचल। और ये अभी भट्ट साहब जो है वो जावा जी पेश करेंगे, हाफिज़ तौक़ीर साहब। जी जी जी, आज हम आए हैं जनाब आप साहब को कुरान पाक गिफ्ट करने। आप साहब माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किरत करते हैं, माशाल्लाह इनके पीछे हम नमाज़ पढ़ते हैं, बहुत मज़ा आता है। हमारे दोस्त हैं, दीन की बात करते हैं और जनाब दिल को मुनव्वर कर देते हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है जी, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। हम अप्रिशिएट करते हैं इनको आज हमने कुरान पाक गिफ्ट करना है। कुरान पाक एक ऐसी किताब है जो अल्लाह के यहाँ महफूज है और अल्लाह ने इसकी कसम दी है, इसको वो बदल नहीं सकता। अगर हम इस पर अमल करें तो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। मैं क्या बयान करूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, अल्लाह ने सब कुछ नाज़िल कर दिया है कुरान में। अम्मा आयशा से किसी ने पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है, सीरत क्या है? अम्मा आयशा फरमाती है कुरान कुरान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुरान पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो, ये क़यामत के दिन तुम्हारी सिफारिश करेगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद जी। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अज़ीम अता फरमाए और आप तशरीफ़ लाए, आपको खुशामदीद जनाब, और आइंदा भी जनाब तशरीफ़ लाते रहें। बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, यकीनन आपका दिल खुश होगा इंशाअल्लाह जी। मस्जिद जो देखो ना जी, अल्लाह का घर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दुनिया की बेहतरीन जगह मस्जिद है और दुनिया की बदतरीन जगह बाजार है। तो इधर आने से तो जनाब मोमन की शान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो मोमन जब मस्जिद में आता है तो ऐसे जैसे मछली पानी में आ जाती है। मुनाफिक है वो जो आता है मस्जिद में तो ऐसे जैसे परिंदा पिंजरे में आ गया। हमें अपने गिरबानों में देखना चाहिए हमारी क्या हालत है और हमें अल्लाह अमल की तौफीक दे। तो हमारी जो अपना अफसर दावत यही है कि उन्होंने पाक को तर्जुमे से पढ़ा जाए। हमारी अक्सरियत उन्होंने पाक को तर्जुमे से नहीं पढ़ रही क्योंकि अल्लाह का मैसेज क्या है। हम हर अर्थ में मैं रहा हूँ तो जनाब जब कुरान पढ़ते हैं ना पीछे रोते हैं है जी। तो हमें पता ही नहीं चलता तो क्या बात है क्यों तो ये कि अल्लाह में अमल की समझने की तौफीक दे। क्योंकि आप समझाते जिसने एक कुरान की आयत को पढ़ के समझा ना तो अल्लाह ने उसको सुरखून का सदके का सवाब। माशाल्लाह जी। कारी साहब अपना आप साहब आपसे पूछना था कि कुर्बानी जो है ये कुर्बानी जो हम क्यों कुर्बानी करते हैं और इसका अजर क्या है ये लोगों को पता चले। जी जी, आपने उलमाए किराम से ये हदीस पाक सुन रखी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी सुन्नत मुबारक है। तो उसको हम पूरा करते हैं जो कि हमारे ऊपर वाजिब है। हर साहिब इस्तिताअत पर, साहिब निसाब पर ये कुर्बानी वाजिब है। और जैसा कि आपने पूछा कि इसका अजर क्या है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन ये जो कुर्बानी के जानवर हैं इनके खुर भी, इनका खून भी और इनके सींग तक तुम्हारे नामा आमाल में रख कर तोल कर तुम्हें इनका अजर अता फरमाएगा। तो इसलिए हमें खुश दिली के साथ कुर्बानी करनी चाहिए। और अगला मैसेज कि आज मोहतरम भट्ट साहब जिस मस्जिद में खड़े हैं इंशाल्लाह जुम्मतुल मुबारक पे इसी मौजू पर कुर्बानी के बिलखसूस दौर जदीद के मुताबिक जो मसाइल हैं इंशाल्लाह उस पर गुफ्तगू होगी। तो वो अहबाब जो मसाइल सुनने का शौक़ रखते हों और अपने इल्म में इजाफ़ा करते हों तो उनसे गुजारिश है कि जुम्मे वाले दिन 12:30 बजे इंशाल्लाह तकरीर का आगाज़ हो जाएगा। तो तमाम अहबाब जुम्मे के दिन तशरीफ़ लाएँ। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता जी जी। मैं कहूँगा कि देखिए ना जी ये सुन्नत इब्राहिमिया कि इस पर हम अमल कर रहे हैं और हमारे सुन्नत महमदिया भी है कि हम अपने अंदर से जो दिल में नफ़रतें हैं उनको भी ज़बह कर दें और है जी ईद के मौके पर उनको सीने से लगा लें जिनसे हम नाराज़ हैं। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पूरी हो जाएगी। तो अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। करते हैं वहाँ पर अपनी दूसरी बात ये है कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जो कुर्बानी है ये अल्लाह की है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और अल्लाह ने फरमाया कि मैं गोश्त नहीं खाता बल्कि मैं तकवा देखता हूँ। इंसान का तकवा कितना है। और मैं समझता हूँ कि हम खुशकिस्मत लोग हैं कि अल्लाह ताला की इतनी बड़ी हम पर नेमत है ये और उसका कर्म है कि अगर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अगर ज़िबा हो जाते तो मैं समझता हूँ आज कोई अपना बच्चा ज़िबा न करता।
لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی پیدا کی کہ دمبا اوپر سے جنت سے بھیج کر تمہارے لیے آسانی پیدا کر دی. اب دمبا بھی ہم دینے کے لیے اللہ تعالیٰ, میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے, جو مخیر لوگ ہیں, جو جن کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئے تو وہ دل کھول کر اللہ کے تقوی پر توکل پر قربانی دیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قربانی ان کے لیے, ان کے خاندان کے لیے بھی کل قیامت کے دن یہ سواری بن کر پورے سال سے گزر کر جائے گا, آسانی سے وہ جنت میں چلا جائے گا. جی جی, میں کہوں گا کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. آج بھی ہم ہر جنگ جیت جائیں گے بدر کی طرح اگر ہم ہو جائیں ابو بکر, عمر, عثمان, علی کی طرح. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.